हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करवाए थे और दोस्तों आज भी मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं। तो मैंने पिछली वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन तक ख़त्म किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा, देखो ये एलसीएम एंड एचसीएफ के बेस पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ख़त्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कर रहा है, वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित होती है। छोटी कहा ना, वह छोटी से छोटी कहा या फिर छोटी कहा, तो बताओ क्या एलसीएम निकलेगा ना। पता का चलेगा कि एलसीएम कैसे निकलेगा। सारे भी बना रखे हैं एलसीएम की पहचान करने के लिए, एचसीएफ की पहचान करने के लिए कैसे निकालेंगे एलसीएम, कैसे निकालेंगे एचसीएफ। ठीक ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ छोटी पूर्ण वर्ग की संख्या एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, जो संख्या दिया हुआ है, डिजिट दिया किसका, 3, 4, 5, 6 तथा 8। इसका एलसीएम बताओ कितना होगा। मेरे को लग रहा है 120 हो जाएगा। देखना आप निकाल के 120 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, जैसे मेथड करवाए थे उस तरह से कर सकते हैं। 120 आया, लेकिन ऑप्शन में 120 तो नहीं है, नहीं है ना। एक कितना है, 900 है, 1200 है, 2500 है, 3600 है। बताओ इसके नज़दीक ले जाते हैं तो हम पहले 10 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 1200 आ जाएगा। लेकिन 1200 नहीं आंसर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट नहीं है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 900 कभी नहीं आएगा। अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 12×8 = 96, 96 आएगा। 900 कभी नहीं आएगा। 2500 कभी नहीं आएगा। ठीक है, 3600 देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। इसको 30 से गुना करें, 120 को 30 से गुना करते हैं तो 12×3 = 36, 200। 36 इसका राइट आंसर होगा ना, क्योंकि हमारा 3600 पूर्ण वर्ग भी है और 3600 का नज़दीक भी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आगे एक देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन में इस तरह से करके, एक पहले भी देख चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इससे भाग देने पर कितने, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो छोटी छोटी का इसका एलसीएम सिंपल बात है, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम बताओ कितना होगा। बताओ जल्दी, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना होगा। हम खोज करते हैं, इसका एलसीएम यही निकालते हैं। ले देखो, 2 बजाएगा, 5, 3, 7, 4। अब तो 2 ही पे लेना पड़ेगा क्योंकि वो भाज्य वाला है ना। 5, 3, 7, 2 नहीं कटेगा, ये बच गया। सॉरी नहीं दिख रहा हुआ, दिखेगा अब। देखो ये बच गया ना। इस तरह से एलसीएम ले लिए, 2 दूने 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 चौके 420, 420 का दूसरा करेंगे तो 840। कहीं गलत हो गया, एलसीएम में गलती हो गया। देखो कैसे, 4 पंजे 20, 20 6 60, 60, 60 सत्ते कितना होगा, 420 ही आना चाहिए। अब 2 से गुना करेंगे तो 840। देखते हैं 840 है। तो ठीक है दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा, 840। बताओ फिर इसमें 3 दशा में शेष बचना चाहिए ना, तो हमको देखो ऑप्शन के पास जाना है। सब 1600 के आसपास है, ये 1600 है, ये 1600 है, 2 1600 है, एक 2600 है, एक 3300 के आसपास है। ठीक है, 3300, 3400 या फिर 3300। इसको हम नजदीक ले लेते हैं पहले 1600 के आसपास। ठीक है, 16 से कितना का 200 करेंगे कितना आएगा, 1680। ठीक है, 1680 आ गया। 2 से गुना कर देंगे तो 1600 कितना आ जाएगा, 80। 40 दूना का 80, 8 दूनी 16। लेकिन 3 शेष बच जाए, 3 जोड़ देंगे, ये तो हमारा इससे पूरा पूरा कट जाएगा ना। 5, 6, 7, 8 से बच जाएगा, लेकिन 3 जोड़ देंगे तो 1683 हो जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 से भाग करेंगे तो यही बचेगा, 8 से भाग करेंगे तो यही बचेगा, 6 से भाग करेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, जितना भी भाग करेंगे 3 करके देखना। हाँ, एक बात इसमें कहा कि परंतु 9 से भाग दें तो क्या बनना चाहिए, 0 बचना है। इसको 9 से भाग के देखो, 1683 को 9 से भाग, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कुछ भी 0 होना चाहिए। 9 एकम 9, यहाँ से कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ से 8, 78 हो गया। 9 8 72, 6 बच जाएगा,
तीनों से 63। कोई रिमाइंडर नहीं बचा ना, रिमाइंडर क्या हुआ, शून्य हो गया। तो क्या हमारा फाइनल आंसर बन गया 1683। ठीक है, इसके पास चेक करके देखना, 8 चौके 32 नहीं बनेगा, ये आंसर ही नहीं होगा। 4 से गुणा कर देखना, 840 है ना, तो 32, 8 से गुणा 4 से करेंगे तो 32 अब 33 के आसपास आ जाएगा। इसको गुना करके देखना, 48 को 3 से गुना करना, या 4 3 से गुना होगा कि 8 3 24, हाँ 3 से, ये भी नहीं आंसर आएगा, फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, हमको नज़दीक ले जाना मेन मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। तो बताओ, अब थोड़ा यहाँ से टाइप चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 145 और मासा मतलब HCF दिया हुआ 29। इस नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव कितने जोड़े, इसमें देखो जोड़े पूछने वाले, पेयर पूछ रहा, पेयर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी HCF दिया हो तो संख्या हमारा क्या होगा, HCF के मानेंगे। ठीक है, तो दो संख्या दिया हो ना, तो संख्या क्या हो जाएगी, मान लो एक तो 29A मान लेते हैं, दूसरा क्या मानेंगे 29B मानेंगे। HCF की संख्या माना होता है। ठीक है, अगर 3 संख्या देते तो 29C मान लेते हैं, लेकिन 2 ही दिया हुआ, इन दोनों का योग दिया 145, तो हम कहें 29A प्लस में 29B का योग कितना 145। हम A प्लस B को 29 को मना जाएगा ना, तो 145, 29 पंजे कट जाएगा, तो A प्लस B कितना आ जाएगा 5। ठीक है, कह रहा है जोड़े की संख्या बतानी है, A प्लस मैंने A और B को जोड़ने तो कितना आना चाहिए, 5 आनी चाहिए। दो संख्या जोड़े से 5 आनी चाहिए, बताओ कौन कौन से होगा, 1 और 4। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, जो भी इसका पेयर बनेगा उन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और बताओ 2 और 3 होगा, इसका भी HCF 1 है ना, कोई कॉमन नहीं है तो HCF 1 ही होगा। और बताओ, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। अब सोच रहे होंगे 5 और 0, लेकिन 5 और 0 में HCF का भी 1 नहीं बनने वाला, क्योंकि 5 में हमेशा 0 नहीं होता, तो कॉमन 1 नहीं है ना। इनमें तो 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 तो कॉमन होता है ना, 0 नहीं होता है। तो इसका कितने पेयर बने, 2 बने फाइनली। और देखना चेक करके, 5 देखना किसी जोड़ होता है, 1 और 4 को होता है, 2 और 3 को होता है। कोई सोच रहे होंगे कि 3 और 2 भी 2 से होता है, नहीं, एक ही बार लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बार बार लेना है, आगे पीछे कर ले, एक ही बार लेना है। तो ये रहा B नंबर ऑप्शन हो गया। 34 नंबर देखते हैं, धनात्मक पूर्णांकों के एक युग्म का योगफल, युग्म मतलब पेयर का योगफल 336 है और महत्तम 21 है, वही महत्तम संख्या ही मासा 21 है। तो ऐसे संभव की युग्मों की संख्या, इसमें भी पूछा हुआ पेयर की संख्या। HCF दिया हुआ 21 और योगफल दिया हुआ, हम बताओ संख्या बताओ क्या हो जाएगा। संख्या माने 21A मान लेते हैं, 21B मान लेते हैं। ठीक है, 21A प्लस में 21B इज इक्वल टू में 336 A प्लस में B, बताओ 336 बटे में 21, शायद कितना आएगा, काटना 21 एकम 21, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से शायद 12 आ गया ना, 12 और ये, तो बताओ 21 के पहाड़े में आता है 136 आएगा ना। 6 में आएगा शायद, तो यहाँ से 6 बार में कट गया, तो A प्लस B का वैल्यू कितना आ गया 16 दोस्तों। तो दोस्तों इसका पेयर क्या बनेगा, क्या क्या जुड़े हैं, 1 और 15, 3 13, इन दोनों जोड़ो, देखो 16 आना चाहिए। ठीक है, और बोलो 5 11 और 7 और 9, मेरे हिसाब से और तो नहीं बनना चाहिए। और 12 और 4 का 16 होता है, लेकिन 12 4 का HCF 1 नहीं आएगा, इनका HCF 1 ही आएगा, तभी हम माने जाएंगे वो हमारा पेयर सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन क्लियर आवाज़ आ रही होगी, ये ध्यान रखना। तो क्या पूछा है, हमको खाली पेयर पूछना है, तो इसमें पेयर कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन हो गया। और भी अपने जोड़ के देखना, जो इसका 16 सम होता है, एक बार करके देखना, प्रैक्टिस करने से ही होगा, ये 4 से अलावा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो संख्या में अंतर पूछा है। HCF कितना दिया हुआ, जब भी हमको संख्या बनाना तो HCF लेना पड़ेगा। तो दो संख्या दिया हुआ है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 48A कोमा 48B। ठीक है, कोमा A। योगफल दिया हुआ है तो हम ही जोड़ देते हैं, 48A प्लस में 48B इक्वल टू में 384
बोलो। और 48 ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस में बी बच जाएगा, कितना हो जाएगा 384। मतलब कितने बार पे कट जाएगा, 8 बार पे कट जाएगा ना, काट के देखना 48 अट्ठे 384, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया 8। बताओ इसकी पेयर कितनी कितनी बनेगी। अब मैं सोच रहा हूँ 1 7 3 5 4 4 होता है, लेकिन 4 4 का एचसीएफ एक नहीं होता, ठीक है, जिसका एचसीएफ एक ही है वही हमारा पेयर सही होगा, ये आ गया। अब दोस्तों क्या पूछा, अंतर पूछा ना, तो अंतर कैसे निकालेंगे बताओ। इसका अंतर कितना हुआ 6 हुआ, इसका अंतर कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है ना। अब बताओ हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो बताओ इन दोनों का सम कितना हुआ 8 हुआ, तो 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैंने दोनों संख्या को योग कितना दिया हुआ 384। एक की वैल्यू निकाल दें, बताओ एक की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, शायद 8 से भाग कर दो, तो 8 चौके 32, 4 6 बच गया यहाँ से 4 64 हो गया, तो 8 8 64, एक की वैल्यू कितना है 48 48। तो यहाँ बताओ ये 48 हो जाएगा, सॉरी अंतर निकाला ना, तो 6 से गुना कर दो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से उसको 6 से गुना कर 2 से गुना कर दो। अगर ऐसे निकालेंगे 48 से कम 48, 48 7 से गुना करके फिर घटाते तो बात वही पड़ जाता। 48 जगह कितना आएगा 288, 288 किस में है बी में है, सी में सॉरी, 48 छिका 288 होता है, गुना कर लेना यहाँ से 48 96। अब देखो दोस्तों इसको दो दो आंसर बन रहा है, अब ऑप्शन में 2 आंसर रहता तो दोनों होता क्योंकि हमारी 2 पेयर बनी थी, 2 आंसर बनना है, ठीक है। जिस तरह से ऑप्शन रहेगा हमारा उसी तरह से आंसर बनेगा। ऑप्शन 288 का है तो 288 क्लिक करना, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर 36 नंबर। कहा है दो यदि दो संख्याएं प्रत्येक 13 से बड़ी होनी चाहिए, का मासा 13 तथा लसा कितना है 273 है, तो संख्या को योग एचसीएफ दे दिया है 13, एलसीएम दे दिया है 273। बताओ संख्या क्या हो जाएगी 13A 13B। इनका एलसीएम निकाल देते हैं क्योंकि हमको एलसीएम दिया है ना, तो क्या हो जाएगा 13AB हो जाएगा। 13AB का मान कितना हो जाएगा 273, AB का मान कितना हो जाएगा बताओ 273 बटे में 13, कितने पे कटेगा ये 21 पे कट जाएगा ना, 21 पे काट के देखना 13 दूनी 26, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 3 13 हो गया, 13 कम 13, तो AB का मान कितना आ गया 20। मतलब A और B को गुना करो तो 21 आना चाहिए। तुम बताएं 1 और 21 होता है और 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 होता है, लेकिन इनका एचसीएफ कितना होता है 1 है, इसका भी एचसीएफ कितना 1 है, ठीक है, मतलब पेयर सही है। अब यहाँ तक तो हो गया। आगे पूछा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कैसे। अब बताओ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा एचसीएफ, उसमें भी कैसे निकाले थे 1 का वैल्यू 48 कहाँ से आया था बताओ, 1 का वैल्यू 48 कहाँ से आया था, क्योंकि उसका एचसीएफ 48 था, तो इसलिए हम जोड़ के निकाले थे 8 का वैल्यू 384 बराबर 1 का वैल्यू 48, तो नहीं इसको नहीं निकालना है हमको, जो एचसीएफ रहेगा उसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है 13 है, 13 ये कितना हो जाएगा 13, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 कम 13 हो गया ना, अब 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 273, यहाँ से करो 13 को 3 से करेंगे तो 39, 13 को 7 से करेंगे तो 91, लेकिन कहा 13 से बड़ी होनी चाहिए, प्रत्येक संख्या कितनी हो 13 से बड़ी होनी चाहिए, ये तो हमारा 13 है, 13 से बड़ी नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया यही सही है, एक 39 है एक 91 है, तो इन दोनों संख्या को योग बताना है। 39 और 91 को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 3 9 और 3 12 1 13, तो फाइनल आंसर क्या है 130, 30 है, हाँ सी ऑप्शन में है 130, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। एक रेजिमेंट में कम से कम पूछा ना सिपाहियों की संख्या क्या होगी जो ऐसे खोखले वर्ग में खड़े किए जा सकते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा गहराई के साथ, मतलब गहराई में 8 10 12 अथवा 15 सिपाही है तथा उन्हें ठोस वर्ग के रूप में खड़े किए जा सके। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, एक लाइन का आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन पढ़ना कम से कम कहा तो एलसीएम निकाल देना है, ठोस वर्ग में होना चाहिए, मतलब वर्ग में होना चाहिए कभी भी, तो वर्ग में कौन सा है एक तो यही है ना 3600 वर्ग होता हो तो कोई है नहीं, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। फिर भी निकालना तो कैसे निकालेंगे 8 10
12 15, इनका एलसीएम कितना होगा? मेरे को लग रहा है 120 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, कम से कम कहा तो एलसीएम भी आएगा। हमको ले जाना कहाँ पे? 3600 के आसपास लेना है, तो 30 से गुना कर देंगे। 32 36, क्योंकि सभी सभी 3600 के आसपास है। ये भी 3600, ये भी 3600, ये भी 3600 है, ये भी 3600 के आसपास है। अब पूछ कहा था ना कि इसमें रिमाइंडर बचे 1 बचे तो ये आंसर हो जाता, रिमाइंडर बचे 2 तो ये हो जाता, रिमाइंडर 3 बचे तो ये हो जाएगा। लेकिन कहा था ठोस वर्ग होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3600। देखो एक लाइन में आंसर है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं होता, आंसर होना चाहिए, आंसर होगा छोटा। 38 नंबर, 6 घंटियाँ हैं एक साथ बजने आरंभ हुई। ठीक है, यदि घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर 32 मिनट में कितनी बार इकट्ठी होगी, मतलब कितनी बार एक बार टकराएगी। ठीक है, 32 मिनट में 6 घंटे एक साथ की बात कहा है, तो एलसीएम 2 4 6 8 10 12, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा? बताओ कोई भी जल्दी, इसका एलसीएम जल्दी बताना। पता चला इसका एलसीएम कितना हुआ? 120 निकाल देना, लेकिन सब सेकंड में है ना, तो 120 सेकंड। मिनट कितना होगा? 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में एक बार तो टकराएगा ना। ठीक है, हमको पूछा 32 मिनट में, तो 32 मिनट में और निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? एक बार तो इसमें था ही 2 मिनट में, तो 16 बार हो जाएगा, क्योंकि इसका 16 गुना है, तो यहाँ भी 16 हो जाएगा, तो 32 मिनट में 16 बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा कि 17 आएगा, या फिर 18 आएगा या 15 आएगा? ऑप्शन में 4 दिए हैं, 15 16 17 18। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? देखो 32 मिनट तो हमारा तो एक 16 बार आ ही रहा है, और 2 मिनट में एक बार है, तो टोटल कितना आ गया पूछा ना। तो 32 मिनट के मतलब 32 मिनट खत्म हो जाएगा, तब कितने बार इकट्ठी होगी, तो कितना 17 बार जाएगा, 16 एक 17 बार। क्यों? ये नोट लिखना चाहता तो नोट लिख लेना। प्रत्येक में बार बार घंटी बजाई जाती है जब टाइम काउंट होता है, इसलिए अंत में क्या एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसमें हम घंटी बजाएंगे, 1 घंटी बजाएंगे तो एक टाइम काउंट हो गया जिसमें, और फिर दूसरी घंटी बजाए तो उसका टाइम काउंट हो गया। तो ये लिखा है प्रत्येक में बार बार घंटी बजाई जाती है तब टाइम काउंट होता है, इसलिए हम अंत में एक जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, कभी ध्यान रखना जब भी घंटी बजाई जाएगी तो हमारा जो पहला आएगा उसको काउंट कर लेना है, और जो 32 मिनट जितने भी अंतराल पर रहेगा, या तो 40 मिनट का रहेगा या कितने भी अंतराल का रहेगा, वो करके जोड़ देना है। ऑप्शन आपको इसी तरह मिलेगा, लगभग हर एक एग्जाम में इसी तरह मिलेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में 39 नंबर, 2 क्वेश्चन रह गए आज के। 6 घंटियाँ है क्रमशः 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे प्रातः 9 बजे एक बार 7 बजना शुरू करे तो फिर कितने देर बाद एक साथ बजेगी? वही एक साथ कहा है या एक बार कहा है, तो एक साथ कहा है, तो एलसीएम लो, हम भी एलसीएम निकाल दिए। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 240, सब सेकंड में है तो सेकंड लिख देंगे। निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना सिखा रहेगा ना, तो 240 आएगा। इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा होगा जब पता है एलसीएम 240 आएगा। नहीं पता कैसे, तो अब निकाल के देखना 240 आएगा। तो यहाँ बताओ हमको मिनट में करना है, तो 4 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 60 से भाग कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग कर देंगे, 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है बताओ 4 मिनट 9 बजे हमारा एक बार 7 शुरू किया, तो 4 मिनट बाद दोबारा मिल जाएगा ना। तो बताओ 9:04 पर हमारा सभी फिर से मिलेंगे, मतलब फिर से कितने देर बाद मिलेंगे, तो 9:04 पर। 9:04 ऑप्शन है। देखो बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कोई फायदा नहीं, आंसर एक लाइन में 2 लाइन में निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा करवाने का मेथड है। ये नेक्स्ट, ये भी देखो आसान, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड तथा 16 सेकंड के बाद बदलती रहती है। देखते होंगे हेडलाइट, वहाँ पर रेड लाइट के पास बत्ती बदलती रहती है 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड, और तो 16 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि 9:30 पर एक साथ बदलते हैं तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेगी? यही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला यही बात कर रहा है, थोड़ा इसमें स्टेटमेंट बड़ा कर दिया है। तो एक साथ की बात कहाँ है, तो लो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 48 72 108 216, इसका एलसीएम कितना होगा बताना, कोई किसी को पता तो एलसीएम बताओ। निकालेंगे एलसीएम, तो हमको लग रहा है कि 432 एलसीएम आ जाएगा।
हम निकाल नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम पहले से प्रैक्टिस करके आए हैं। आप एलसीएम निकाल लेना यहाँ पर 48, 72, 108, 216 निकालना। हमको पता है कि इसका 432 आएगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो आप एलसीएम निकाल लेना। अब इसको हम 60 से भाग कर देंगे क्योंकि हमको मिनट में चेंज करना है ना, यहाँ सब मिनट में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है, कुछ ना कुछ सेकंड बचेगा। तो बताओ 60 को 4 से करेंगे तो सॉरी 60 को 7 से करेंगे ना, तभी तो 400 के आसपास आएगा। 7 का 42 का 2 और 0 0, 42 का 42 आएगा, 0 0, 7 का 42। ठीक है, 420, 420 तो हमारा कट गया, मतलब कितना बच गया, 12 बच गया ना, 32। तो 7 मिनट 12 सेकंड। कैसे करना है, 432 में 60 से भाग करना है, जो कटेगा हमारा मिनट हो जाएगा, जो बच गया हमारा सेकंड हो गया। तो 7 मिनट 12 सेकंड। बताओ 9:30 में स्टार्ट हुआ था, तो 7:12 में दोबारा फिर मिलेगा, तो कितना 37 हो जाएगा ना। 9:30 में स्टार्ट हुआ तो 7 मिनट लगाएंगे तो 37 हो जाएगा, अब 12 सेकंड, तो 9:37 12 सेकंड। देखो ये ऑप्शन सही है हमारा। और कोई ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरह से? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ सेकंड सब में मिनट तक सेम दिया है, लेकिन सेकंड तक चेंज कर दिया है। 50 सेकंड, यहाँ 47, यहाँ 48। कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है, सेकंड में इसको मिनट में चेंज करके जो भी आएगा आंसर लेना है। देखो इस तरह से ये भी क्वेश्चन यही इसी तरह से करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है ना, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज है। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। और दोस्तों इस तरह से जितना भी क्वेश्चन को आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको क्वेश्चन को जरूर सोल्व करवाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि ये वीडियो अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।